आज हमारे रसोई में बन रहे हैं कचौड़ी। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं कचौड़ी। आज बारिश इतनी हो रही है तो लगा कुछ खाया जाए बना के, तो आज हमने कचौड़ी बना ली। तो इसे मैंने कैसे बनाया है तो चलिए दिखाते हैं आपको किस टिप्स से बनाया है, ताकि आपकी कचौड़ी भी बिल्कुल बाजार जैसी बने, रेस्टोरेंट जैसी बने। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल की कचौड़ी की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को हमें भिगोना पड़ेगा। तो चलिए एक बाउल ले लेते हैं और उसमें मूंग दाल को डाल देते हैं। ये 1 कप मैंने मूंग की दाल ली है और इसे मैंने साफ कर लिया है। और अब इसे हम 2 से 3 वॉश करेंगे अच्छे से और उसके बाद इसे भिगोएंगे। तो चलिए हम इसे वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं हमने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि दुकानों में दालों में डस्ट वगैरह रहती है। तो चलिए अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देते हैं, उसके बाद ही कचौड़ी की तैयारी करेंगे। तो चलिए दाल को हमने भिगो दिया है, अब आपसे 2 घंटे बाद मिलती हूँ। तो 2 घंटे बाद आपसे मिल रही हूँ। ये देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल फूल गई है। आपको मैं दिखाती हूँ एक उंगली से, ये देखिए, ये नजदीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी फूली है। तो चलिए अब हम इसे स्ट्रेन कर देते हैं। ये एक बाउल ले लेते हैं इस तरीके से और सारे पानी को हम इस तरीके से इसमें स्ट्रेन कर देंगे। तो चलिए स्ट्रेन करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए दाल को हमने स्ट्रेन कर लिया है, ये देख सकते हैं पानी हमने पूरी झाड़ ली है इससे छन्नी से। अब हम इसे पेस्ट नहीं बनाएंगे, एक दरदरा पल्स करते हुए दालों को पीसेंगे। मतलब दाल हमारी बिल्कुल पेस्ट नहीं होगी, दरदरा रहेगी, उससे स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ज्यादा हमें नहीं घुमाना है मिक्सर को। तो इस हिसाब से मैं आपको दालों को पीस के दिखाती हूँ कि कैसा होना है। तो देख सकते हैं दालों को हमने, ये देखिए बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है, देख सकते हैं। आपको उंगली से दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ी थोड़ी खड़ी दाल है, थोड़ी टूटी दाल है, इस तरीके से। और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। आप दाल में जो फुलाए थे उसी पानी से हमें पीस लेना है। तो चलिए दाल हमारी पीस गई है। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं इसके लिए, उसके बाद मसालों को तैयार करेंगे। अगर आपको हरी मिर्च अदरक ज्यादा तीखी चाहिए तो आप इसी में पीस ले सकते हैं, पर मैं उसे ग्रेट करके डालूंगी। तो चलिए आटा लगाते हैं। तो अब हमने एक परात ले ली है, उसमें एक छन्नी लगा लिया है और ये हम इस कप का, जिस कप से हमने दाल नापा था उसी कप का 2 कप मैदा लेंगे। ये 1 कप ले लिया है, अब दूसरा, और ये दूसरा कप है। तो चलिए हम मैदे को पहले छान लेते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद हम उसे गूंथेंगे। तो हमने मैदे को छान लिया है, अब उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हमने ये घी को मेल्ट करके ले लिया है, 4 चम्मच है बड़े वाले चम्मच के। तो इस घी को हम इसमें मोयन के लिए डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर डालेंगे। तो चलिए इसे हल्के हाथों से पहले मिक्स कर लेते हैं, मोयन लगा लेते हैं। कोशिश कीजिए कचौड़ी के लिए जब आप मैदा डो लगाते हैं तो घी का ही मोयन डालिएगा, उससे बहुत क्रिस्पी बनती है और एक सॉफ्टनेस आती है और खुशबू एक बहुत अच्छी सी आती है कचौड़ी से। तो चलिए सौंधी सौंधी सी खुशबू मिलेगी आपको ये घी का मोयन डालने से। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो स्किप करके आप उसके जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से मोयन लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से मोयन लगा लिया। ये देखिए जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो बिल्कुल मुट्ठी बंधी रह रही है, ये देखिए हम कैसे भी करेंगे नहीं टूट रही है, देखिए। तो ये मुट्ठी बंधनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें धीरे धीरे पानी के छींटे मारते हुए एक डो बना लेंगे। इकट्ठे आपको पानी नहीं डालना है, एक टाइट डो बनाएंगे। तो चलिए हम एक डो तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पानी के छींटे मार मार के इस तरह से डो तैयार कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी और हमें तैयार करने में लगेगी। तो इस तरह से हम डो को तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने बहुत सुंदर सा एक डो तैयार कर लिया है कचौड़ी के लिए।
तो ये देखिए, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह का डो हमें चाहिए। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं और चलिए चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई चढ़ाते हैं तो इसे हम अच्छे से ढक देंगे ताकि ये ऊपर से कड़ी ना हो। तो चलिए चलते हैं गैस की ओर। तो देख सकते हैं कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, उसमें तेल हमने डाल दिया है, थोड़ा सा ही तेल डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं कचौड़ी के मसाले को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा ज्यादा करके हींग, क्योंकि कचौड़ी में हींग की खुशबू बहुत जरूरी है। और साथ ही डाल देंगे ये हमने आधा चम्मच धनिया, बीज को हमने इस तरह से क्रश कर लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ दाना। तो चलिए सबको अच्छे से चटका लेते हैं। तो मसाले हमारे चटक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक और हरी मिर्च, जिसे अदरक को मैंने चॉप कर लिया है या ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है। तो चलिए सबको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो देख सकते हैं अदरक मिर्च हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम कुछ मसाले को ऐड कर देते हैं। तो चलिए मसाले ऐड करते हैं। हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए सबको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देख सकते हैं ड्राई मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये बेसन। मैंने बड़े 4 चम्मच बेसन ले लिए हैं। इसे भी हमें इसमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चलिए हम इसे भूनते हैं, अच्छे से भून के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से मसालों को हमें बिल्कुल धीमे आंच पे भूनना है। अभी हमने नमक नहीं डाला है, अभी हम नमक डालेंगे भी नहीं। इसे हम बिल्कुल ऐसे भूनते जाएंगे। तो देख सकते हैं बेसन हमने 2 से 2.5 मिनट तक लो से मीडियम टू लो फ्लेम में भूना है। बेसन हमारी बिल्कुल भून गई है। किचन में बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ रही है बेसन भुनी हुई। तो चलिए जब बेसन भुन जाए तभी आप इस दाल के पेस्ट को जो हमने तैयार किया था इसे हम डाल देंगे। तो चलिए सारे दाल के पेस्ट को हम डाल देते हैं। तो अब हम सबको मिक्स करेंगे इसके साथ और इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे। ये कचौड़ी आप बना के स्टोर कर सकते हैं कम से कम 2 हफ्ते तक। आप सफर में भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती। आप इसे भूनने के ऊपर डिपेंड है, आप इसे जितना अच्छा भूनेंगे कचौड़ी आपकी उतनी ज़्यादा ठहरेगी। तो चलिए इसे भून लेते हैं। तो अब हम इसमें नमक मिक्स कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे। तो चलिए हम नमक मिक्स करते हैं। हम स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच नमक हम डाल रहे हैं, थोड़ी सी और डालेंगे 1/4 चम्मच जितना। तो चलिए अब सबको मिक्स करके भून लेते हैं। तो इस तरह से नमक को भी हम मिक्स कर देंगे। तो चलिए सबको अच्छे से भूनते हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे। तो देख सकते हैं मसाले हमारे भुन गए हैं। अब यहाँ हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि टेस्ट इसकी बहुत अच्छी सी आए। तो ये देखिए हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे, हमारी मसाले बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं हमने बिल्कुल सुखा लिया है इसे और बिल्कुल मसालों में मिक्स हो गई है। तो चलिए ये मसाले भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में उतार के ठंडा कर लेते हैं और कचौड़ी के लिए मैदे की लोई बनाते हैं और उसे बेल के कचौड़ी को स्टफिंग करते हैं। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद। ये मसाले हमारे तैयार हैं और इसे हम एक थाली वगैरह में पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं इसे हमने एक थाली में पलट दिया है और इसे ठंडा होने के लिए इस तरीके से फैला दिया है। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये कपड़ा हटाते हैं हम। देख सकते हैं मैदे हमारे सेट हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा मल लेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रोल कर लिया। इस तरह से छोटी छोटी हम लोई बना लेंगे नींबू के साइज की। तो चलिए सब लोई बना के आपको दिखाते हैं इस तरीके से।
तो हमने इस तरह से बना ली है बॉल। अब इसे इस तरह से हाथों से हम अच्छे से रोल करते हुए, ताकि कोई क्रैक न रहे, इस तरह से बनाएंगे। तो अच्छे से हम इसे मल देंगे और फिर इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं। अब इसे हम बेलेंगे, लेकिन टिफिन को हम एक पेड़े निकालेंगे और टिफिन को ढक के रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए। तो चलिए बेल के दिखाते हैं और स्टफिंग करके तैयार कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमें ले लेना है और इस तरह से एक पूड़ी बेल लेनी है। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं, पूड़ी की साइज की हमें बेल लेनी है और उसके बाद स्टफिंग करनी है। आप अगर हाथों से भरना चाहते हैं तो उससे भी भर सकते हैं। तो चलिए हमने ये भर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो इस तरीके से हम इसमें 1 से 2 चम्मच मसाले डाल देंगे और इसे इस तरीके से पूरी अच्छे से भरते हुए इस तरीके से हम इस तरीके से हाथों को मोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल देंगे और इसे अच्छे से फिल कर देंगे ऐसा। और हम इस तरह से हाथों से दबाएंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से ही इसे शेप दे सकते हैं और अगर आपसे नहीं होती है तो आप बेलन हल्का सा चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम हल्का सा बेलन इसके ऊपर रोल कर देंगे और इसे अच्छे से दबा देंगे। फिर एक और पूड़ी लेंगे और इसी तरह से हम पूड़ी के जैसे बेल लेंगे। तो चलिए इसे भी भरते दिखाते हैं आपको। आप 1 से 2 चम्मच फिलिंग इसमें भर सकते हैं। ये देखिए हमने भर दिया है और इस तरीके से हम सबको इकट्ठा कर लेंगे एक जगह और इस तरीके से हम इसे हाथों को ऐसे घुमाते हुए एकदम अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैदा बचती है उसे हम और इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये टूटे फूटे ना, और इसे हाथों से इस तरह से दबा के तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमने कुछ कचौड़ियों को तैयार कर लिया है भर के। तो इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। तो चलिए कुछ हम फ्राई करने की ओर चलते हैं। गैस पे हमने तेल चढ़ा दी है। तो चलिए कढ़ाई की ओर। तो देख सकते हैं कढ़ाई में तेल हमारी हमने डाल के रखी थी। तो इसमें हम एक एक करके कचौड़ी को डालेंगे और कचौड़ी उतनी डालेंगे जितनी हो, और बिल्कुल धीमे एकदम देख सकते हैं कचौड़ी हमारी अपने आप ऊपर आएगी। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे डालिए। कचौड़ी तलने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है दोस्तों, तभी कचौड़ी आपकी एकदम जैसे आप स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं रेस्टोरेंट में वैसे मिलेगी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे बुलबुले आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसे तैर कर ऊपर आने दीजिए। तो चलिए हम इंतजार करते हैं इनके ऊपर आने का। फ्लेम हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, अभी फ्लेम को हम नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं ये ऊपर आ चुकी है। तो अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। तो चलिए पलट देते हैं सबको। ये देखिए, चलिए हमने पलट दिया है। एक की मुंह देखिए थोड़ी सी खुल गई है, कोई बात नहीं, हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं सारी कचौड़ी हमारी फूल गई है, बिल्कुल एकदम गुब्बारे जैसी। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं उलटते पलटते हुए। ये देखिए सब देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूले हैं। तो चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कचौड़ी हमारी बिल्कुल गुब्बारे जैसी फुली फुली तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम अब निकाल लेते हैं और फिर दूसरे बैच को भी जो तलेंगे हम इसी तरह से बिल्कुल फ्लेम को लो कर लेंगे पहले और फिर तलेंगे। तो चलिए सबको हम निकाल के फ्लेम को कर देते हैं लो और सबको हम धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो बाकी कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से तलेंगे। देख सकते हैं ये हमने डाल दिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया। तो चलिए
हम 4-4 करके ही तलेंगे। तो देख सकते हैं दूसरे बार भी हमने डाला, ये भी बिल्कुल फूल गई है। तो चलिए इन्हें भी हम धीमे आंच पे पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारी कचौड़ी तैयार कर दी है और बिल्कुल देख सकते हैं एकदम फुली फुली सी है, गुब्बारे जैसी। इसे आप तली हुई मिर्च के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में या तो फिर आप टी टाइम स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कचौड़ी कितनी क्रिस्पी हुई है। ये देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए मसालों से भरी हुई है बिल्कुल। तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।